स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विसतो मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपीसम वैजयन्ति च मालाम। रंध्राण वेणोरधर शुद्धया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् असुतममर्गणैरव्याघ्र कृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मुखं वाचालं पंगुं लिंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। शाम सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पतिश्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण दाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुःस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण
श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी, शंकर शिव प्राण वल्लभा, आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, भगवत चरण चंचली भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु सुधीजन भूवि भावुक रसिक वृंदजन, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर की इस सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें प्रभु की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सज्जनों, इस कथा के अनुसार आगे हम चलते हैं। पिछले वक्तव्य में भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध के बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ का अंत जानने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके क्रम में ब्रह्मा जी ने केतकी की सहायता से झूठ बोला। ब्रह्मा जी और केतकी को दंडित किया, फिर दोनों को वरदान भी दिया शिव जी ने। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अगल बगल बैठ के शाम सदाशिव की अर्चना करने लगे। फिर प्रसन्न हुए भोलेनाथ, और बाबा ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने 5 कृत्य बताए। 5 कृत्य बताए थे: सृष्टि, स्थिति, उसके बाद उन्होंने बताया संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश ही सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त कर लिए हैं। दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप शिव जी कह रहे हैं कि मेरा ही स्वरूप है रुद्र और महेश्वर। इन्होंने 2 अन्य उत्तम कृत्य जो हैं संहार और तिरोभाव, ये मुझसे प्राप्त किया है। रुद्र ने संहार प्राप्त किया है, और जो महेश्वर रूप है उस रूप ने तिरोभाव प्राप्त किया है। लेकिन अनुग्रह नामक जो कृत्य है वो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वो तो पूर्ण ब्रह्म मेरे पास ही रहेगा, ऐसा शिव जी ने कहा। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने भुला दिया, लेकिन रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को कभी नहीं भूले हैं। इसीलिए, क्योंकि तुमने स्थिति और सृष्टि का जो कृत्य था उसको तुम दोनों ने भुलाया था, लेकिन रुद्र और महेश्वर ने अपने कर्मों को कभी नहीं भुलाया। इसीलिए रुद्र और महेश्वर को शिव जी ने अपनी समानता प्रदान की। वो कहते हैं कि वे रूप में, वेश में, कृत्य में, वाहन में, आसन में और आयुध में मेरे समान ही हैं, यानी शिव जी के समान ही हैं। हे पुत्रों, अब तुम मेरे ओंकार नाम मंत्र का जप करो, ओम का जप करो, जिससे तुम्हें अभिमान पैदा न हो। नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुंह करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश किया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे पंचमुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने
परम गुरु शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ने उन लोगों से कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया और तुम्हें वह मंत्र भी बता दिया जिसको जप करके आप मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो और समझ सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। कहते हैं शिव जी कि जो इस मंत्र को यानी ओंकार को मार्ग शीर्ष में आद्रा नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है, उसे अत्याधिक फल प्राप्त होता है। ओंकारो मन मुखाजज्ञे प्रथमम मत प्रबोधक। सबसे पहले मेरे मुंह से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का ही बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता रहता है। अकार उत्तरात पूर्व मुकार पश्चिमानतात मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांग मुख अस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचाद्या विजृंभितः एकीभूतः पुनस्त्वा द्वमित्येकाक्षरो भवत्। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार प्रकट हुआ, फिर पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ, एकीभूत होकर ओम अक्षर बना। इसी में सारा जगत समाहित है, इस ओम में ही। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का यानी मूर्ति का बोधक है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से ही सारे वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से ही करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर से सर्व सिद्धि रितो भवेत, संपूर्ण संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है इस ओंकार के प्रणव मंत्र के जप से। यही प्रणव मंत्र को जप करने को दीक्षा देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। सज्जनों, ओंकार का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। एक 4 लाइन सुनाता हूं मैं आपको। बहुत भजन गाया जाता है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी भोले में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी भोले में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है।
कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया। कभी लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। सज्जनों, हर जगह पूरी सृष्टि जो है इस ओम के अंदर समाहित है। ये सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समझाया। सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्समभ्यवर्च देशे काले च केनहि। लिंग की सूत जी कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए और लिंग के क्या लक्षण हैं, ये सूत जी से पूछते हैं शौनक आदि ऋषि। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या जैसी भी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, परंतु लिंग का पूजन जहां स्थापना की जाए उस लिंग की पूजा नित्य प्रति होती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य से, जलमय या तेज से, मतलब धातु आदि से बना हुआ जैसी भी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। पृथ्वी चल मूर्ति अगर बनानी हो तो छोटी प्रतिमा होनी चाहिए, और अगर अचल मूर्ति बनानी हो, अचल लिंग की स्थापना करनी हो तो बड़ी बनाएं। मिट्टी की, पत्थर की, लोहे की आदि धातुओं की जो लिंग बनाई जाती है वो कम से कम 12 अंगुल की होनी चाहिए। उससे अगर छोटा लिंग बनाया गया तो न्यून फल की प्राप्ति होगी, अर्थात फल कम मिलेगा। लेकिन अगर 12 अंगुल से अधिक बनाया गया तो सज्जनों उसका कोई दोष नहीं लगता। लिंग या बेर मतलब मूर्ति, दोनों ही पूजा शिव के पद को देने वाले हैं। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बननी चाहिए। यही अस्थावर मतलब अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। जो चर यानी चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग है उसमें भी लिंग पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु जब लिंग बाणकृत, लिंगम बाणकृतम बिना, अगर बाणकृत लिंग है तो उसके लिए ये नियम नहीं है, उसका पीठ अलग धातु का भी हो सकता है। शिवलिंग की लंबाई के बारे में कहते हैं सूत जी कि लिंगम प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुल मुत्तमम, निर्माण कर्ता के 12 अंगुल के बराबर शिवलिंग की लंबाई, उसकी जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे अगर कम है तो